पलामू के इतिहास की बात करें तो इसकी कहानी मुगल काल में ही खत्म नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी, तब भी यह संघर्ष का अहम बिंदु बना रहा। मेदिनी राय की मृत्यु के साथ ही चेरो साम्राज्य की शान फीकी पड़ने लगी। प्रताप राय को चेरो का पुराना प्रभुत्व नहीं मिला। प्रताप राय के बाद रुद्र राय, दिक्पाल राय, शैब राय, रंजीत राय, देवी बटेह और जय किसान राय जैसे राजाओं ने पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे असफल रहे। वर्ष 1770 में राजा चिरंजीत राय ने स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके चचेरे भाई गोपाल राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बातचीत कर पलामू किले पर कब्जा करने की कोशिश की। वर्ष 1771 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना काउंसिल ने चेरो राजा को कुशासन के कारण किले सौंपने के लिए समन जारी किया। उन्हें 10 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया। जब यह सम्मान नहीं किया गया तो 28 जनवरी 1771 को एक खूनी युद्ध हुआ। पटना की ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश काउंसिल के सदस्य कर्नल कैमक के नेतृत्व में किले पर हमला किया गया। चेरो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक बहादुर लड़ाई लड़ी। नए किले में पानी की कमी के कारण वे सभी पुराने किले में चले गए थे। इसने कैप्टन कैमक को लगभग निर्विरोध नए किले पर कब्जा करने का मौका दिया और इसकी भौगोलिक स्थिति ने अंग्रेजों को आदिवासियों के खिलाफ बढ़त दिलाई। आम चेरो योद्धाओं की दक्षता की डिग्री और संरचना की शानदार किलेबंदी को महसूस करते हुए कैप्टन कैमक को पटना से अधिक सहायता मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका जवाब 12 पाउंड के तोपों और गोला बारूद जैसी अधिक शक्तिशाली तोपों की आपूर्ति के साथ दिया गया। इस तरह के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार चेरो राजा को हराया और 19 मार्च 1771 को दोनों किलों पर कब्जा कर लिया। 21 मार्च 1771 को प्रतिरोध के सभी घेरे को नष्ट करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरकार पुराने किले में घुस गई और इसके साथ ही देश के उस हिस्से में एक युग का अंत हो गया। अप्रैल 1772 में 1857 में महान विद्रोह के समय इन किलों पर स्थानीय विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और यह रणनीति का केंद्र बन गया। हालांकि जैसे ही औपनिवेशिक शासकों ने कमान संभाली और विद्रोह में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को बेरहमी से कुचल दिया, इन दोनों किलों को भी निशाना बनाया गया और उनमें तोड़फोड़ की गई।